तो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया गया है, मान लीजिए कि ए बराबर ए मैट्रिक्स दी गई है और बी बराबर ए मैट्रिक्स दी गई है और सी बराबर मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो आपको निम्नलिखित ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए 5 क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी और ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये सब आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले ए प्लस बी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, तो ए का मान रखिए, मैट्रिक्स ए क्या है, 2 4 और यहाँ 3 है और यहाँ है 2। ठीक है, फिर प्लस प्लस करके क्या है, देखिए बी वाला लिखिए, 1 है, 3 है, माइनस 2 है और 5। तो स्टूडेंट जब दो मैट्रिक्स कब जुड़ती है, जब उनके क्रम समान हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह भी 2 गुणे 2 का है, यह भी 2 गुणे 2 का है। इसका मतलब अब ये जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों का क्रम समान है तो ये जुड़ जाएगा। अब जुड़ते कैसे हैं, मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, संगत अवयव को जोड़ेंगे तो 2 में जोड़ेंगे 1 को तो मिलेगा आपको 3, और 4 में जुड़ेगा 3 तो आपको मिल जाएगा 7, और 3 में से 2 घट जाएगा तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, मतलब 3 में -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7। तो a प्लस बी ज्ञात हो गया। इसी प्रकार आपको a माइनस बी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 4 3 2 यहाँ लिख दीजिए और माइनस लगा दीजिए बीच में। और क्या यहाँ पे लिखना आपको, देखिए मैट्रिक्स बी को लिखिए 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाते भी हैं। जैसे यहाँ प्लस करने के लिए बोला तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे और बीच में यहाँ क्या है माइनस, तो हम लोग घटाएंगे। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। और 3 में से -2 को घटाएंगे तो 3 में से जब आप घटाएंगे -2 को, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 2 में से 5 को घटाइए तो 2 - 5 तो आपको मिलेगा -3। तो ए हो जाएगा आपका -3। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा कि कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। तो जोड़ने घटाने के लिए दोनों मैट्रिक्स का क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों समान कोटि के होंगे तभी जुड़ेंगे या घटेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन करना हमको। तो यहाँ देखिए, पहले लिख दीजिए आप 3, तो 3 और फिर इंटू क्या है ए, तो मैट्रिक्स ए को लिखिए। तो यहाँ है 2 4 3 2, इसको लिख लिया। फिर माइनस क्या है सी को लिखिए। सी देखिए क्या है, -2 5 और 3 और 4। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको बाद में लिखूंगा मैं। ठीक है, मैं 3 का गुणा कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स के बाहर यदि कोई संख्या है तो जब उसका गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव होंगे उन सब में उसका गुणा होगा। 3 का गुणा कहाँ होगा आपका, 2 में 3 दूनी 6 और 3 का गुणा 4 में होगा, 3 चौक को 12 और 3 का गुणा 3 में भी होगा तो 9 हो जाएगा। 3 गुणे 2 तो 6 हो जाएगा। फिर माइनस क्या हो गया, -2 5 और 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। देखिए 6 में से -2 को घटाएंगे तो ए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। ठीक है, और 12 में से घटाएंगे किसको, 5 को, तो मिलेगा आपको कितना, 7। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 9 में से घटाएंगे 3 को तो मिलेगा 6, 6 में से घटाएंगे 4 को तो मिलेगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार 3a माइनस सी भी ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, चौथा क्वेश्चन क्या है, a इंटू बी ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट a इंटू बी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहले आप a को लिख लीजिए, क्या है 2 4 3 2। ठीक है, फिर गुणे b का मान कितना है, 1 3 -2 और 5। तो स्टूडेंट देखिए गुणा करेंगे तो रो टू कॉलम गुणा करते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स है और b कोई मैट्रिक्स है, इसका गुणा करना है। तो मान लीजिए यह m गुणे n का है, तो स्टूडेंट इसको n गुणे कुछ हो सकता है, n गुणे p का। मतलब दो मैट्रिक्स का गुणा कब होता है, देखिए जब ये बीच वाला मैच करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट वाला, देखिए यहाँ जो कोटि लिखी गई है इसका लास्ट वाला और बी वाले मैट्रिक्स का जो पहले वाला है, ये दोनों मैच करेगा तभी गुणा हो पाएगा, नहीं तो गुणा नहीं हो पाएगा। मतलब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या यदि बराबर हैं तब गुणा होगा। और गुणा करने के बाद ए बी का जो क्रम आएगा, ए बी का जब गुणा कर देंगे तो इसका जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, देखिए इसका पहला वाला और गुणे लास्ट वाला, मतलब यम गुणे पी कोटि का मिलेगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता हो गया कि गुणा कब होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ए 2 गुणे 2 का है, ए भी 2 गुणे 2 का है। तो देखिए इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो गुणा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट गुणा करते हैं। गुणा कैसे होता है, देखिए गुणा जो होता है वो रो टू कॉलम होता है, मतलब पहले रो का गुणा सभी कॉलम में करेंगे। देखिए इसका जो पहला रो है 2 4 उसमें है, इस रो का गुणा दोनों कॉलम में करेंगे और लिखेंगे कहाँ, रो में लिखेंगे। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, थोड़ा आप सीख लीजिए। देखिए इस रो का गुणा इस कॉलम में करना है, तो रो क्या है, देखिए रो का एलिमेंट क्या है, 2 4, 2 4 को इसे खड़ा कर दीजिए, 2 4। इसका गुणा कहाँ होगा, इसके पहले कॉलम में। पहला कॉलम क्या है, 1 और -2, इसमें गुणा होगा तो गुणा होकर जुड़ जाएगा। तो 2 का गुणा 1 में कीजिए तो 2 गुणे 1 फिर प्लस, फिर 4 का गुणा -2 में होगा तो 4 गुणे -2। ठीक है, फिर इसका पहले रो गुणा पहले कॉलम में हो गया, फिर पहले रो का गुणा दूसरे कॉलम में भी करेंगे तो 2 का गुणा 3 में होगा पहले, तो 2 गुणे 3 फिर प्लस, फिर 4 का गुणा 5 में होगा तो 4 गुणे 5। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, देखिए पहले रो गुणा पहले कॉलम में किए, इसे लिख दिए, और पहले रो का गुणा दूसरे कॉलम में भी करेंगे तो इसका गुणा 3 में करेंगे। देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे, तो इस रो का गुणा सभी कॉलम में हो गया। अब इसके बाद दूसरे रो को लेंगे, दूसरे रो का गुणा भी सभी कॉलम में करेंगे, तो दूसरे रो का गुणा पहले कॉलम में कीजिए तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 गुणे 1 फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा -2 में होगा तो 2 गुणे -2। ठीक है, अब पहले दूसरे रो का गुणा पहले कॉलम में आप कर दिए, अब दूसरे रो का गुणा दूसरे कॉलम में भी करेंगे, तो 3 का गुणा 3 में कीजिए, 3 गुणे 3 फिर प्लस, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 गुणे 5। ठीक, फिर देखिए 2 1 2 फिर माइनस, 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 8, फिर 2 3 6, यहाँ आएगा 6, फिर 4 5 20, यहाँ आएगा कितना 20, फिर 3 1 3 और माइनस 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 4, फिर 3 3 9, फिर प्लस 2 5 10, फिर 2 में से 8 को घटाना है तो +2 -8 तो आएगा आपका -6। और देखिए 20 में 6 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 26, और देखिए यहाँ पर 3 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा -1, फिर 9 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो स्टूडेंट ए और बी का गुणा हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बी और ए का भी गुणा करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको बी गुणे ए भी करना है, तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे बी का मान क्या है, 1 3 -2 और 5। ठीक है स्टूडेंट, और इंटू ए का मान क्या है, 2 4 और 3 और 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब रो टू कॉलम गुणा करना आपको। ठीक है, इसका गुणा हो जाएगा तो इस पहले रो का गुणा पहले कॉलम में कीजिए, मतलब इसको उठा के ऐसे रख दीजिए, तो एक आएगा 2 के पास तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, फिर प्लस ये 3 आएगा 3 के पास तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। सोचिए यदि आप इसको ऐसे उठा के फिर ऐसे रखेंगे तो 1 आएगा 2 पर और 3 आएगा 3 पर, तो 1 का गुणा 2 में कर दीजिए प्लस लगा के, फिर 3 का गुणा 3 में कर दीजिए। उसी प्रकार पहले रो को आप रखेंगे दूसरे कॉलम के ऊपर तो 1 आएगा 4 पर, 3 आएगा 2 पर, तो 1 गुणे 4 कर दीजिए और फिर प्लस लगा के 3 गुणे 2 कर दीजिए, 3 गुणे 2। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले रो का गुणा दोनों कॉलम में हो गया। अब दूसरे रो का गुणा दोनों कॉलम में कीजिए, तो दूसरे रो का गुणा पहले कॉलम में कीजिए पहले, तो -2 गुणे 2, तो -2 गुणे 2 फिर प्लस 5 का गुणा 3 में होगा तो 5 गुणे 3। फिर अब देखिए दूसरे रो का गुणा पहले कॉलम में हो चुका है, अब दूसरे रो का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे, -2 गुणे 4, तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट कि -2 गुणे 4 फिर प्लस 5 गुणे 2, कितना हो जाएगा 5 गुणे 2। ठीक है, तो मतलब कोई भी रो उठाएंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट कोई भी रो उठाएंगे उसका गुणा सभी कॉलम में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ रहा है, देखिए जब पहले रो को उठा के गुणा करेंगे तो आप तो पहले रो में लिखेंगे, ठीक है, और जब दूसरे रो को उठा के सभी कॉलम में गुणा करेंगे तो आप दूसरे रो में लिखेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रहे। तो यहाँ 2 1 2 आएगा और 3 3 9 आएगा, 9 2 11 हो जाएगा यहाँ, और देखिए 4 1 4 और 3 2 6 6 4 10 हो जाएगा। फिर देखिए -4 आएगा और 5 3 15 प्लस 15 -4, 15 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11। फिर देखिए 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 प्लस 10 -8,
तो कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार बी ए भी ज्ञात हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।